बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब इमेजिन कीजिए ज़रा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा हुआ तो कहा जा रहा था कि जी नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होगी, ये दिखावे के लिए ऐसा है वैसा है। आज आप देखिए ज़रा, डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नेचर कर दिए, एक ऑर्डर पास किया है और इस ऑर्डर के तहत सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुआहदे के बाद एक मुआहदा हो गया है कतर के साथ। इस मुआहदे की बॉटम लाइन ये है, कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये आज सूरत हाल पैदा हो गई है। यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एग्रीमेंट था उसके तहत पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा, सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला। इन्होंने उस शिक को चोरी करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, उसमें ये ऐड कर दिया है कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब आप इमेजिन करें कि अब आप या किसी को ये बात में कोई जरा सा रत्ती बराबर भी शक है कि ये क्यों हुआ एग्रीमेंट। देखिए, असल कहानी ये थी, उनको डर ये था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा आपस में बहुत सारे ममालिक आ रहे हैं, अगर हमने गारंटी ना दी कतर को तो ये पाकिस्तान वाले मुआहदे में चला जाएगा। तो आप इमेजिन कीजिए, अगर वो उधर गया तो अमेरिका के अंदर कतर की जो अरबों डॉलर्स की, नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट का जो उनका प्लान है, वो सारी की सारी अपनी वो इन्वेस्टमेंट भी ले जाएंगे। इतनी इन्वेस्टमेंट तो ना एप्पल की है, ना फेसबुक यानी मेटा की है, ना किसी और की है, ना इलॉन मस्क की है, जितनी इन्वेस्टमेंट कतर करने के लिए जा रहा है। और कतर की इन्वेस्टमेंट गई तो सऊदीया की भी जाएगी और बाकी ममालिक की भी चली जाएगी, जापान की भी चली जाएगी और बहुत सारे ममालिक की चली जाएगी। तो उनको सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट चली गई तो आपको पता ऑलरेडी अमेरिका इस वक्त शट डाउन है और उसके बाद की सूरत हाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या मामला होते हैं किसी को नहीं पता। लेकिन इस सूरत हाल में उन्होंने किया क्या है कि अब कोई भी हमला होगा कतर पर। अब सवाल यहाँ पर सीधी सी बात है कि ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट बचा ली है, आपने ये किया है, कतर असल में इनके हाथ से फिसल रहा था। उनको मसला ये था कि अगर कतर चला गया पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ तो ये बाकी भी चले जाएंगे। तो उन्होंने अभी ये मुआहदा कर लिया है कि अगर कतर पर हमला हुआ तो ये अमेरिका पर हमला समझा जाएगा। चलो, ये बात तो समझ आती है, लेकिन सवाल फिर सादा सा वही है। देखिए, ईरान ने हमला किया था कतर पर, तो आप सबको पता चल गया है कि अब अमेरिका इस हमले के बाद अगर लेट से, अब इसको थोड़ा सा आपने समझ रहा है चीज़ों को, इसराइल अटैक करने के लिए जा रहा है ईरान पर, ये बात अब सबको पता है और ये सारी सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है कि कतर पर अटैक दोबारा भी हो सकता है ईरान का। अब उन्होंने ये बात कह दी है, यानी आप सोचें कि जर्नैलों ने भी ये बात कह दी है ईरान के। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ इसराइल का तो हम अमेरिका को इस जंग में ड्रैग करके लेंगे, अमेरिका पर भी अटैक कर देंगे। अब अमेरिका पर अटैक कहाँ पर होगा, किस कंट्री में होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कतर पर चूंकि वो कर चुके हैं तो दोबारा हो सकता है। तो अगर लेट से ईरान ने हमला कर दिया तो अमेरिका तो जंग छेड़ देगा। ईरान अमेरिका पर हमला करेगा, कतर पर नहीं, लेकिन वो इसको कतर का बना देगा। लेकिन असल सवाल ये है, इसराइल का हमला, नेतन्याहू ने कहा था हम दोबारा हमला करेंगे और ये जो परसों माफी मांगी है, कतर के वजीर आजम ने कहा कोई एहसान नहीं किया हम पर माफी मांग कर। कतर बार बार अमेरिका को कह रहा था मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी विड्रॉ कर लूंगा, वो जो प्लान किया है जाहिर सी बात है वो सीधा चला जाएगा। और उन्होंने ये भी बात कही थी कि भाई हम अपने नए सिक्योरिटी पार्टनर्स की तरफ चले जाएंगे। इशारा उनका चाइना, पाकिस्तान और रशिया की जानिब था। पाकिस्तान ज़्यादा सूट इसलिए करता है कि सऊदी अरब ने रिसेंटली जो मुआहदा किया है, ट्रेंड जो वो सेट करते हैं, मोस्टली कंट्रीज उनको करते हैं फॉलो। तो यहाँ तक तो आपको ये सारे का सारा मामला समझ आ गया। अब सवाल आता है इसराइल का। अब इस बात का जवाब कोई दे दे, ठीक है ट्रंप ने ये मुआहदा कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, एक सिंपल सी बात बताएं, इसराइल के F-35 अमेरिका के दिए हुए, अमेरिका का मिसाइल दिए हुए, अमेरिका की टेक्नोलॉजी दी हुई, आकर कतर पर हमला करते हैं, तो क्या अमेरिका अपने ही दिए हुए F-35, अपने ही दिए हुए मिसाइल सब कुछ तबाह कर देगा और अपने ही दिए हुए F-35 को गिरा देगा? क्या आपकी अकल तस्लीम करती है या हमारी अकल तस्लीम करती है ये बात को कि अमेरिका अपने ही मिसाइलों से अपना ही जहाज गिरा देगा? क्या अकल तस्लीम करती है इस बात को? वो अमेरिका जिसकी औकात ये है कि उसने मुस्लिम लीडर्स को बुलाया
उन सबको कहा कि जी ये 20 पॉइंट एजेंडा है, आप सब इस पर मुत्तफिक है। हमास के मामले में आपको पता है कतर ने ट्रम्प को ये यकीन दहानी करवाई कि मैं हमास से बात कर लूंगा, और ये जो एग्रीमेंट है ना कि हमास हथियार फेंक देंगे, गजा जंग बंद हो जाएगी, लोग वापस आ जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, गजा रीबिल्ड होगा। उन्होंने यहां तक अमेरिका को कहा हम उनको मना लेंगे इस बात पर, लेकिन इसराइल यहां से निकल जाए और गारंटी इस बात की हो कि इसराइल 1 इंच जमीन फलस्तीन की नहीं लेगा, ये गजा के लोगों का वहां पर रहेगा। यहां तक बात की थी, और ये जब बात हुई थी तो हमला हो गया था। अब ये भी सूरत हाल इसलिए सोचे, उस अमेरिका पर भरोसा आप कर सकते हैं जिस अमेरिका ने मुसलमानों के लीडरों को बुलाकर उनको मायदा दिखाया और कुछ ही देर के बाद उस मायदे को बदल दिया, और उस मायदे को आप अंदाजा करें बदल दिया, और उसमें इसराइल ने एडिटिंग करवा ली और नेतन्याहू आया, उसने मायदा मॉडिफाई करवाया और उसमें शिकायत हो गई कि फ़लस्तीन की रियासत वाला मामला ही ख़त्म हो गया और इसराइल की फ़ौजें रहेंगी, वो बाहर नहीं जाएंगी और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, कोई फ़लस्तीन की रियासत नहीं होगी, सब कुछ इसराइल का होगा। ये मायदा बदल गया। आप बताइए उस अमेरिका पर आप भरोसा कर सकते हैं? यानी ये कैसी अजीबोगरीब बात है कि कल को हो सकता है किसी मुस्लिम कंट्री का, जैसे ईरान ने किया, अटैक हो जाए तो फिर तो ये ईरान पर तो चढ़ दौड़ेंगे। क्या इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं? अगर इसमें ये चीज़ मेंशन हो जाती ऑर्डर में जो एग्रीमेंट हुआ है कि अगर इसराइल की जानिब से भी हमला होगा तो अमेरिका इसराइल पर अटैक कर देगा, तो फिर तो चले बात क्लियर होती। लेकिन आप बताइए, वो अमेरिका जो अपनी पॉलिसी इसराइल के बगैर नहीं बना सकता, वो इसराइल पर अटैक करेगा। बज़ाहिर तो ये मायदा बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए पिछला जो हमला हुआ था अमेरिका की मर्जी से हुआ है, अमेरिका के कहने पर हुआ है। अब आप एक बात बताएं कि अगर कतर पर दुनिया का कोई भी मुल्क हमला करता, कोई भी, छोड़ दें ईरान को, यूरोप की तरफ से हो जाए, एशिया की तरफ से हो जाए, मिडिल ईस्ट से हो जाए, किसी भी जगह से हो जाए, तो अमेरिका वहां पर क्या जवाब देगा कि जी वो मैंने अपना सारा डिफेंस सिस्टम ईरान की जानिब लगाया हुआ था, तो हमें पता ही नहीं था वहां से भी हमला हो सकता है। ये इसराइल के बारे में उन्होंने बात की है ना कि जी वो हमें पता नहीं चला आखिरी वक्त पर। भाई आपका डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, हमला कोई भी मुल्क करे, XYZ करे, आपका काम है उसको रोकना, तो इसका मतलब आप मिले हुए थे, आपने रोका नहीं। अब सवाल यहाँ सीधा सा पैदा होता है कि क्या अब ये हमला इसराइल का जो होगा वो उसको रोकेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस दिन इसराइल हमला करेगा ये नहीं रोकेंगे। ये बात आप ज़हन में रख लें अच्छी तरह। अमेरिका ने अगर बहुत भी ज़्यादा रोकना हुआ तो दिखावे के लिए अगर कभी करना हुआ कि कतर का एतमाद, असल में तो कतर की इन्वेस्टमेंट है अमेरिका के अंदर, उनकी स्टॉक मार्केट को बचाना है, अमेरिका के अंदर जॉब्स क्रिएट करनी है। वहाँ पर उन्होंने इलीगल जो इमिग्रेंट थे उनको निकाल दिया है, जो बाहर से आए हुए थे। वहाँ पर क्राइसिस है, जॉब्स के इश्यूज हैं, टैरिफ लगा हुआ है, उसका सारा वो पे करें, दवाइयाँ महंगी है उसका पे करें। ये सारी सूरत हाल आप सबके सामने है। तो बताइए कि इस सारे मामले में क्या कतर किसी भी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ रहने देता? अब कतर अगर ले जाता तो सऊदी अरब भी ले जाता। सऊदी अरब तो पहले ही पाकिस्तान के साथ है, तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर यूएस मार्केट से जब वाइप आउट होते तो फिर बाकी इन्वेस्टर्स भी जाते, स्टॉक मार्केट के अंदर मेजर सेल ऑफ देखने को मिलता, और स्टॉक मार्केट क्रैश होती तो उसके बाद और बहुत सारे इन्वेस्टर जाते। वो सोचते हैं कि जैसे एप्पल सोचे कि हम क्यों इन्वेस्ट करें, या बाकी सारे सोचते कि हमारे यहाँ पर तो कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है। आप बताइए कि जब ये सारी सूरत हाल हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने इसमें क्या इस बात को मेक श्योर वो करेंगे कि इसराइल का हमला वो रोक सके? कभी भी नहीं। वो कल को होगा इसराइल लट से को हमला कर दे, दिखाने के लिए हमला, कोई एक आधा मिसाइल गिरा देंगे, वो भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए, अदरवाइज नहीं। तो आप बताएं असल कहानी ये होगी कि क्या इसराइल पर अटैक किया जाएगा? क्योंकि अमेरिका ने अगर ये बात कही है ना कि कतर पर हमला हुआ तो अमेरिका पर हमला तस्वर किया जाएगा, तो क्या अमेरिका इस बात को मेक श्योर करेगा कि अगर इसराइल ने हमला किया तो वो इसराइल की बेसिस उड़ा देगा, इसराइल के F-35 तैयारे उड़ा देगा, निवातम बेस को उड़ा देगा? बच्चों वाली बातें हैं कि जी उड़ा देगा और ये कर देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी भी नहीं उड़ाएगा। तो फिर ये मायदा क्या है? देखिए दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, कतर को हमेशा अपना बैकअप सिक्योरिटी पार्टनर ज़रूर रखना चाहिए। अमेरिका ने मायदा इसलिए किया है कि अब अमेरिका से डिमांड होना शुरू हो गई कि आप अड्डे मिडल ईस्ट से फारिग करें, और नेतन्याहू को उसने ये बात की है कि देखो मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हें बचाएगा कोई नहीं,
और अगर मैं कमज़ोर हुआ, अमेरिकी डॉलर कमज़ोर हुआ, या अमेरिका की इकोनॉमी कमज़ोर हुई, या इन्वेस्टमेंट वाला सीन कमज़ोर हुआ, तो बचना फिर तुमने भी नहीं है, तुम भी अपनी खैर मनाना। ये है असल चीज़, बाकी तो सारी कहानियाँ हैं। लेकिन आप अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए कि आप दिल पर हाथ रख कर बताएं अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? वो अमेरिका जो अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ने को तैयार है, ट्रंप पर भरोसा? वो तो आज कोई बात कहते हैं सुबह मुकर जाए। उसने कतर को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ कतर के पैसे पर उसकी नजर थी, जो कतर इन्वेस्ट कर रहा है अमेरिका के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं उसको चाहिए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।